गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस। सो आइए इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सो यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। सो मैं एक क्लास बनाता हूँ एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज बैंक। सो बैंक यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड दैट इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। और ये मेरी क्लास का स्कोप है, जो मतलब मींस दैट मुझे जो भी अब कोड लिखना है मुझे इसी स्कोप के अंदर लिखना है। और डेफिनेटली अगर बैंक की बात हो रही है सो डेटा मेंबर्स हमारे अकाउंट नंबर और अमाउंट होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एंड माय फर्स्ट डेटा मेंबर, जो मेरा पहला डेटा मेंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज अमाउंट। सो बिकॉज अगर बैंक की बात हो रही है सो अमाउंट डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ। एंड सेकंड इज अकाउंट नंबर, सो अकाउंट नंबर। सो मैंने यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स लिए हैं, अमाउंट एंड अकाउंट नंबर। एंड अमाउंट और अकाउंट नंबर जो है ये वेरिएबल्स हैं ऑफ टाइप इंटीजर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसे हम बोलते हैं कि अमाउंट और अकाउंट क्या है, डेटा मेंबर हैं बैंक क्लास के। सो अमाउंट एंड अकाउंट नंबर आर द डेटा मेंबर्स, आर द डेटा ऑफ बैंक क्लास। सो दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि बैंक क्लास का डेटा है, सो हम दैट्स व्हाई बोल रहे हैं कि इट्स अ डेटा मेंबर ऑफ बैंक क्लास। ओके, सो अमाउंट और अकाउंट नंबर जो है ये डेटा मेंबर्स है बैंक क्लास के और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है। ओके, और अब मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं। सो सबसे पहले हम लिखते हैं पब्लिक, बिकॉज कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर और डिफाइन किए जाते हैं। ओके, और द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड क्लास सेम होता है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम बैंक होगा, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटराइज। सो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करता हूँ। सो माय फर्स्ट पैरामीटर इज ए एंड द सेकंड पैरामीटर इज बी। सो ए एंड बी आर द पैरामीटर्स, और ए और बी जो है मेरे दोनों इन टाइप के हैं एंड इट्स अ फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्हें जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। सो इन्हें मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूं अमाउंट इज इक्वल टू ए एंड अकाउंट नंबर इज इक्वल टू बी। सो मैंने यहाँ पर ए और बी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, और ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। सो मैं अगर अलग बनाता डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, सो मैंने एक ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना लिया, दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। सो मैं लिखता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू बैंक, वेलकम टू बैंक। सो वेलकम टू बैंक क्लास, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू बैंक क्लास। सो ओके, सो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है, जिससे जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो सो मुझे पता पड़ जाए, बिकॉज कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं। एज वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, कंपाइलर इसे खुद कॉल करता है, और इसे हम इम्प्लिसिट कॉल बोलते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। सो मैं लिखता हूँ बैंक। सो मैंने सबसे पहले टिल्ड साइन लगाया। सो डिस्ट्रक्टर के आगे हमें टिल्ड साइन लगाना होता है एंड दैट इज अ डिस्ट्रक्टर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट बाय बाय बैंक। सो जस्ट हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है बाय बाय बैंक, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंडल। सो जस्ट हमने एक मैसेज दिया है बाय बाय बैंक। ओके, सो दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड दैट इज डिस्ट्रक्टर। सो हमने दो स्पेशल मेंबर फंक्शन बना लिए, और अभी हमें बहुत सारे और भी फंक्शंस हम इसमें बना सकते हैं, बट अभी बिकॉज हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। सो अभी इस क्लास में बस हमने क्या किया है, हमने दो डेटा मेंबर्स लिए थे, अमाउंट और अकाउंट नंबर, और यहां पर अभी हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। पहला हमारा डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और एक हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, सो अगर बैंक की बात हो रही है सो डेफिनेटली एक लोन जो होगा, डेफिनेटली भाई बैंक से लोग लोन भी लेते हैं। सो एक लोन सेक्शन जरूर होगा। ओके, हर बैंक में एक लोन सेक्शन होता है। सो मैं एक क्लास और बना देता हूं यहाँ पे, एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज लोन सेक्शन। सो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना रहा हूं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज लोन सेक्शन। सो बिकॉज बैंक की बात हो रही है सो लोन सेक्शन एक जरूर होगा, बिकॉज लोन बहुत टाइप के हो सकते हैं। सो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम जस्ट बिकॉज हमें जो कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो मैं लोन सेक्शन में डेफिनेटली कुछ अमाउंट का लोन लिया होगा,
सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज लोन अमाउंट. So loan amount. So here the loan amount is the data member of loan section. So loan amount जो है ये data member है हमारा loan section का. ओके एंड जो लोन अमाउंट है इट्स अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने लिया है और इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डेटा मेंबर बोलेंगे बिकॉज इट्स अ मेंबर ऑफ लोन सेक्शन. ये एक डेटा मेंबर है लोन सेक्शन का. ओके और ये अभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है. ठीक है. सो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं. सो मैं यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और सबसे पहले मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा बिकॉज कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर डिफाइन किए जाते हैं. और मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन सेक्शन बिकॉज जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम और क्लास का नेम सेम होता है. और इसमें भी मैं एक पैरामीटर लेता हूँ इंट ए. सो यहाँ पे भी मैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और इसे भी मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ. और मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन अमाउंट इज इक्वल टू ए. सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया था और उसे इनिशियलाइज कर दिया. सो एज वी ऑल नो दैट ये जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया दैट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और यहाँ पे भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू लोन सेक्शन. सो वेलकम टू लोन सेक्शन क्लास. सो वेलकम टू लोन सेक्शन क्लास. तो जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मुझे मैसेज मिल जाएगा वेलकम टू लोन सेक्शन क्लास. ओके अब मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर भी बनाता हूँ. सो मैं लिखूंगा लोन सेक्शन. सो इट्स अ लोन सेक्शन. और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ. ओके सो मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा बिकॉज लोन की बात है. सो मैं एक मैसेज देता हूँ पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम. सो जस्ट हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम. ओके सो जब भी ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा सो हमें पता पड़ जाएगा. सो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम. सो इट्स अ डिस्ट्रक्टर. सो एक डिस्ट्रक्टर हमने बना दिया. ठीक है. सो एट द एंड जब भी हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा लोन अमाउंट का तो हमें एक हमें मैसेज मिल जाएगा दैट इज पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम. ओके सो अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस. और लोन सेक्शन में मैं यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ बैंक क्लास को. सो बैंक क्लास को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है और इट्स अ प्राइवेट इनहेरिटेंस. सो ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लगा होगा बिकॉज मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया. सो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट कंसिडर होगा. और ये प्राइवेट इनहेरिटेंस में हमें पता है कि जो हमारा पब्लिक पार्ट है बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट पार्ट. सो ये तो हमारा प्राइवेट पार्ट है. So it's a private part of bank class. So ये तो प्राइवेट पार्ट है बैंक क्लास का और हमें पता है कि प्राइवेट पार्ट इनहेरिट नहीं होता है लेकिन पब्लिक पार्ट इनहेरिट होगा. और ये पार्ट इनहेरिट होकर लोन सेक्शन की प्राइवेट पार्ट में चला जाएगा. ओके सो ये इनहेरिट हो चुका है. ओके सो हम मान लेते हैं कि भाई ये इनहेरिट हुआ है. सो डेफिनेटली ये जो पब्लिक पार्ट में मीन्स दैट ये हमारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ये भी इनहेरिट हुए होंगे बिकॉज ये पब्लिक पार्ट में है. और ये स्पेशल मेंबर फंक्शन से डेफिनेटली ये भी इनहेरिट हुए हैं लोन सेक्शन में. ओके सो मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं लोन सेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं. सो L is the object of loan section or we can say that L is instance of loan section. और हम कह सकते हैं कि L is a variable of type loan section and loan section is a user defined data type. Okay. अब मैं देखना चाहता हूं कि जब ये L क्रिएट होगा मीन्स दैट जब L की मेमोरी क्रिएट होगी तो सबसे पहले L की जब मेमोरी क्रिएट होगी सो अब अभी हमने इसे इनहेरिट किया है. सो आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा. सो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. लोन सेक्शन कॉल होगा या फिर कॉल होगा आपका बैंक. सो यहाँ पर मैं आपको वापस एक बार बता दूं कि बैंक जो है इट्स अ पेरेंट क्लास. ये एक पेरेंट क्लास है. और यहाँ पे जो लोन सेक्शन है इट्स अ चाइल्ड क्लास. ये एक चाइल्ड और डिराइव्ड क्लास है. ओके सो आप जो बोलना चाहें इसे चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास या फिर इसे पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास जो आप बोलना चाहें. सो सबसे पहले आप गेस करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा.
सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहला, बिकॉज लोन सेक्शन का अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा वो बैंक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बिकॉज इसे हमने इनहेरिट करा है और ये पेरेंट क्लास है। सबसे पहले हमारा बैंक का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद फिर हमारा लोन सेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो हम देखना चाहते हैं, सो मैं कोड को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूं और ये डेफिनेटली हमारा रन होगा और हमें मिल रहा है सबसे पहले वेलकम टू बैंक क्लास हैंस कंक्लूड की सबसे पहले हमारा बेस क्लास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। उसके बाद वेलकम टू लोन सेक्शन और हमारी जो मेमोरी जो डिस्ट्रॉय हो रही है वो देखिए कैसे हो रही है, पे इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम मींस दैट सबसे पहले लोन सेक्शन का जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हुई और देन बाय बाय बैंक मींस दैट अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूं लोन सेक्शन का तो सबसे पहले ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में अमाउंट और अकाउंट नंबर जो होंगे दो हमारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, बिकॉज ये डेटा मेंबर्स है बैंक क्लास के। सो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बैंक का उसमें अमाउंट और अकाउंट सेक्शन होगा और उसके बाद फिर उसी में वो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है लोन अमाउंट का, मींस दैट लोन सेक्शन का जिसमें हमारा लोन अमाउंट नाम का वेरिएबल है। सो यहां पर सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो बैंक का होगा, हमारी पेरेंट क्लास का। उसके बाद फिर लोन सेक्शन की मेमोरी क्रिएट होगी, लोन सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके बाद फिर हमारा लोन सेक्शन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, देन बैंक का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ। सो मैं एक बार इसे फिर से आपको कॉल करके बता रहा हूं। ये हमारा काम कर रहा है। सबसे पहले हमारी बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद हमारी लोन सेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद हमारा लोन सेक्शन का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसके बाद फिर हमारा बैंक क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर मेमोरी क्रिएट किस हिसाब से हो रही है। सबसे पहले हमारे बैंक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर उसके अंदर हमारा लोन सेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसके बाद फिर हमारी जो मेमोरी है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस। आई थिंक आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है सिंगल इनहेरिटेंस में समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।